हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम हमारे चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, क्लास 12 फिजिक्स के। हम यहाँ पर जेई मेंस और एडवांस और नीट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं। और आज हम एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अगर हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ का रॉड है और उस पर हमने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, उसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 13 एरोडो से लिया हुआ है। और क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है a thin rod of length 2a, okay, carrying a uniformly distributed charge q located in vacuum. Find the magnitude of electric field strength as a function of distance r from the rod center along the straight line which is perpendicular to the rod and passing through the center. फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पर पहले सॉल्व कर रहे हैं और सेकंड पार्ट जो है along the direction of its length, okay, coinciding with rod's direction. तो यहाँ पर सबसे पहले परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास में यहाँ हमने एक रॉड कंसिडर किया है, ये एक रॉड है, ओके, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास में एक रॉड है, ओके, और इस रॉड के ऊपर मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका सेंटर है, मतलब टोटल अगर लेंथ 2a है तो सेंटर यहाँ से a और a है ना, टोटल हो जाएगा 2a। हाँ, यहाँ से इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर अगर हम मूव करते हैं, कितना डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे मूव करते हैं, तो उस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। डेफिनेटली हम यहाँ पर कूलम्स लॉ नहीं लगा सकते हैं डायरेक्टली, हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे और मान लेते हैं वो डिफरेंशियल पार्ट सेंटर से x डिस्टेंस पर है और उसका जो डिफरेंशियल लेंथ है वो dx है, ओके। और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनेगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका ऐसा डायरेक्शन होगा, इस डिस्टेंस के अलॉन्ग होगा, है ना। वैसे अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो डिस्टेंस होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड डी जो होगा वो मान लेते हैं वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, हाँ, ओके। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हम रिजॉल्व करेंगे, वो दो कंपोनेंट का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, मतलब डी साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो जीरो मिलेगा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ही यहाँ पर मिलने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड होगी, है ना। तो जो y कंपोनेंट है, मतलब डी वाई कंपोनेंट है, वो होगा डी कॉस थीटा, ओके। इंटीग्रेशन के बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो होगा, क्योंकि जैसा पार्ट यहाँ पर आएगा वैसे ही अपोजिट साइड भी पार्ट आने वाला है और उसका फिर से यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, पर वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाई, अब हम डी की बात करें तो लिखेंगे डी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, आर का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डिस्टेंस का वैल्यू, और इसका रूट, और रूट से स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। पर यहाँ पर हमको कॉस थीटा का वैल्यू भी पुट करना है, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, दिस एंगल इज थीटा, सो दिस विल आल्सो थीटा। यहाँ पर बेस आर हो जाएगा और हाइपोटेनियस हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पर dq का वैल्यू अगर हम चाहें तो पुट कर सकते हैं, dq इज इक्वल टू लेमडा इंटू dx, और लेमडा यहाँ पर लाइन चार्ज डेंसिटी होगा। तो जो y कंपोनेंट हमको मिलेगा, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलेगा r इंटू लेमडा इंटू dx डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2, ओके। इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए है, और जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो x इक्वल टू प्लस ए हो जाएंगे, है ना। ये x को हमको पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस ए से प्लस ए तक, है ना।
तो जो कांस्टेंट चीज़ें वो बाहर ले लेते हैं, मतलब r डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लेमडा ये कांस्टेंट है हम बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे dx को विथ रिस्पेक्ट dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे और ये एक इवन फंक्शन है, तो आगे 2 का मल्टीप्लाई करके 0 से a तक भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, है ना। इवन फंक्शन है ना, x का वैल्यू माइनस एक्स पुट करेंगे तो यही आएगा इवन फंक्शन। यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए हम x इज इक्वल टू पुट करेंगे r टेन थीटा। ओके, क्या पुट करेंगे, r टेन थीटा। तो जो dx हमको मिलेगा वो मिलेगा r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, और जब हम एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 में x का वैल्यू r टेन थीटा पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, है ना। तो वो हो जाएगा r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं r क्यूब सेक क्यूब थीटा। ओके, तो आपको कमेंट में हमको बताना है कि ये हमने कैसे लिख दिया। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर हम वापस से एक्सप्लेन करेंगे। ये यहाँ पर आर स्क्वायर कॉमन लेके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जा रहे हैं, है ना। तो आप इतना अच्छे से पूरा नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है, मतलब y कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। यहाँ पर लेमडा इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास कांस्टेंट आया था, इंटीग्रेशन था 0 से a, है ना। और हमने यहाँ पर वैल्यू चेंज किया है तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएगा। अब लिमिट कैसे चेंज करेंगे वो हम अभी आपको बताते हैं, पर पहले हम यहाँ पर dx का वैल्यू पुट करेंगे। और dx का वैल्यू हमारे पास में था, क्योंकि हमने x को r टेन थीटा पुट किया था, तो dx इज इक्वल टू हमको मिला r सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, और डिनोमीटर में हमको मिला था r क्यूब सेक क्यूब थीटा। ओके, तो यहाँ आर स्क्वायर न्यूमरेटर में बन रहा है, नीचे डिनोमीटर में आर क्यूब बन रहा है, तो वो कैंसिल हो जाएगा और y कंपोनेंट हमको मिलेगा लेमडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है, नीचे सेक क्यूब थीटा है, डेफिनेटली 1/सेक थीटा बचेगा और वो हो जाएगा कॉस थीटा। डी थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और जब हमने यहाँ पर x इक्वल टू आर टेन थीटा पुट किया था, है ना, तो जब हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ओके, तो थीटा का वैल्यू हमको यहाँ पर 0 मिलेगा, है ना। और जब x का वैल्यू a पुट करेंगे, है ना, तो यहाँ पर a इक्वल टू आर टेन थीटा हमको मिलेगा, और थीटा 2 लिख सकते हैं उसको, जो कि अपर लिमिट है, इसको थीटा 1 जो कि लोअर लिमिट है, वो मिलेगा हमारे पास में टेन इनवर्स, ओके, टेन इनवर्स a बाई आर। ओके, टेन इनवर्स a बाई आर। इसको वैसे आप चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, है ना, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें 0 टू थीटा 2, ओके, तो ई वाई इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, और लिमिट यहाँ पर पुट करेंगे, चूंकि यहाँ पे हमको 2 का भी मल्टीप्लाई करना था, हमने लिमिट चेंज किया था, -a टू a को 0 टू a किया था, 2 का आगे मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है। तो 0 टू थीटा 2, ओके, तो यहाँ पर हमको मिला 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा 2, और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोअर लिमिट 0 कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास में टेन थीटा 2 इज इक्वल टू a बाई आर है, तो अगर हम साइन थीटा 2 का वैल्यू फाइंड करें तो वो क्या होगा, वो होगा a डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर से एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमको मिलता है कि टेन थीटा से साइन थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड किया, ट्राइंगल बना के आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने पुट किया है 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय, और ए भी लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट मिलता है, मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में होगी। अच्छा, यहाँ पर अगर हम टोटल चार्ज Q फाइंड करना चाहें तो लेमडा इंटू 2a लिख सकते हैं, है ना। तो y कंपोनेंट जो होगा, सॉरी यहाँ पर पुट कर देते हैं हम इसमें, तो y कंपोनेंट क्या होगा, y कंपोनेंट होगा 2 लेमडा a डिवाइडेड बाय, इसको तो हमने q पुट कर दिया, तो q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे हम इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली एक फार्मूले की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते थे, है ना। जब आप फाइनाइट लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उससे भी आप ये डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे, पर एक डेरिवेशन के फॉर्म में आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये डेरिवेशन होता है। पर इसी को अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें कि अगर हमको यहाँ पर उसके लेंथ के अलॉन्ग ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, सेकंड पार्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये फिर से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हमारे पास में रॉड जो है ना, ये रॉड है, ठीक है, और इसके सेंटर से हम r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, सेंटर से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा है। फिर से हम यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे जिसका लेंथ है dx, और इससे इस पार्ट से, है ना, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने x कंसिडर किया। अब जो छोटे छोटे डिफरेंशियल पार्ट होंगे उन सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो एक ही डायरेक्शन में बनेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा dq डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। ओके, और हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन dq को लिख सकते हैं लेमडा इंटू dx डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x का वैल्यू अगर इस पॉइंट पर हम देखेंगे तो होगा x इक्वल टू आर प्लस ए, है ना, x इक्वल टू आर प्लस ए, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस r है और a डिस्टेंस और आगे मूव करना पड़ेगा। और कहाँ तक, ये है अपर लिमिट 2, और यहाँ पर सॉरी ये लोअर लिमिट होगी, और ये अपर लिमिट x2 जो होगा वो होगा r माइनस ए। तो आपको इंटीग्रेट करना है r प्लस ए से r माइनस ए तक। तो यहाँ लेमडा कांस्टेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट हो जाएगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस 1 बाय एक्स हमको मिलेगा, और लिमिट हम यहाँ पर पुट करेंगे r प्लस ए टू r माइनस ए। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 डिवाइडेड बाय r माइनस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस ए। ओके, इसको आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा माइनस लेमडा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए माइनस r माइनस ए। ओके, सॉरी प्लस ए डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर r से r कैंसिल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा लेमडा 2a डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर नेगेटिव साइन को आप लिमिट को इंटरचेंज करके भी ओमिट कर सकते हैं। हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइन का यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं है।
ओके, तो इन लिमिट आप अगर इंटरचेंज कर देंगे, मतलब r माइनस ए टू आर प्लस ए इंटीग्रेट करेंगे तो पॉजिटिव आने लग जाएगा, पर हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव साइन को ओमिट कर रहे हैं। तो 2 लैम्डा ए को फिर से आप क्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास में आया क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर अगर आप आर को ए के कंपैरिजन में बहुत बड़ा पुट करते हैं तो सिंपल से वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना। और Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आपके पास आने लगेगा अगर आप आर का वैल्यू दोनों एक्सप्रेशन में जीरो पुट कर देते हैं। तो एक बार आप करके देखिएगा, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है सो यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू वेरी मच।